सैमसंग सिर्फ एक स्मार्टफोन कंपनी नहीं है और इतनी बड़ी चीज जो हमारी आंखों के सामने थी ये भी सैमसंग ने बनाई थी। मतलब सैमसंग के पास चांस था कि वो एंड्रॉइड को बाय कर ले। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 10 फैक्ट बताने वाला हूं जो कि आपको सैमसंग के बारे में नहीं पता होंगे। और एक चीज और नहीं पता होगी, वो ये है कि नीचे की तरफ एक लाल बटन होगा, उसे प्रेस करोगे तो वो ग्रे हो जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और मुझे बताना आपको ऐसी वीडियो कैसी लगती है। तो फैक्ट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता है सैमसंग पहले कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी नहीं थी। इन्होंने स्टार्ट किया था एक छोटे से स्टोर से। ली ने 1938 के अंदर एक छोटे से स्टोर डाला जिसका मेन काम था एक्सपोर्ट एंड ट्रेडिंग का। और सैमसंग ने तो यहाँ तक कि अपने खुद के नूडल्स भी बनाने स्टार्ट कर दिया एक्सपोर्ट करने के लिए, ताकि इन्हें ज्यादा प्रॉफिट हो। अब इसे पतंजलि वाले नूडल से मत जोड़ देना। और फैक्ट नंबर 2 उन लोगों के लिए जो कि सैमसंग फैन बॉय है। अगर आप हार्डकोर सैमसंग फैन बॉय हो तो आपको सैमसंग के नाम का मतलब तो पता होना चाहिए। क्या पता है? नहीं पता तो मैं बताता हूँ ना। सैमसंग मतलब ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सैम मींस 3, संग मींस स्टार। और सैमसंग जो है ये कोरिया के अंदर ज्यादा लकी माना जाता है, 3 स्टार। और जिस तरीके से स्टार स्काई के अंदर ग्लो करते रहते हैं, ली का भी मानना यह था कि कंपनी का फ्यूचर भी इसी तरीके से ग्लो करता रहे हमेशा। और आपने देखा होगा कि सैमसंग के प्रोडक्ट के नाम के पहले गैलेक्सी लगा होता है, तो सैमसंग गैलेक्सी मतलब 3 स्टार इन गैलेक्सी। और एक और मस्त चीज बताता हूं, सैमसंग अब तक 3 लोगो चेंज कर चुका है। सबसे पहले लोगो तो इनका इनके नाम की तरह था, उसके अंदर 3 स्टार भी थे, बट ये काफी ज्यादा सिंपल था। तो सैमसंग ने इसके बाद 2 लोगो और बनवाए एंड फाइनली सैमसंग शिफ्ट हुआ सेकंड वाले लोगो पर ही, क्योंकि वो काफी ज्यादा सिंपल था एंड काफी ज्यादा अच्छा लगता था। एंड अभी तक सैमसंग उसी लोगो को यूज कर रहा है। और फैक्ट नंबर 3 सुनकर तो आप हिलने वाले हो, मैं भी हिल गया था। मतलब इतनी बड़ी चीज जो हमारी आंखों के सामने है, मतलब हमारे नहीं दुबई वालों की आंखों के सामने है। और अगर ये ना होती तो शायद अक्षय कुमार वाला गाना भी ना गा पाता। ये है बुर्ज खलीफा। और बुर्ज खलीफा बिल्ड करा है सैमसंग ने। और इसे सुनकर मैं भी शौक हो गया था, क्योंकि हम सैमसंग को जानते हैं सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन बनाने के लिए, टीवी बनाने के लिए। तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के साथ साथ और भी काफी सारी कंपनियां खोले बैठी है। अगर मैं बात करूं तो सैमसंग के पास 59 अनलिस्टेड कंपनियां अभी भी और 19 लिस्टेड कंपनियां। तो सैमसंग के पास टोटल 78 कंपनियां हैं 80 अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। एंड इनके अंदर जो टोटल एम्प्लॉइज काम करते हैं वो है अप्रोक्स 5 लाख। तो अच्छी बात यह कि सैमसंग इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। और इसी की वजह से 4th फैक्ट के अंदर जो आता है वो ये है कि साउथ कोरिया की जो मैक्सिमम जीडीपी है वो सैमसंग की वजह से ही आती है। लाइक अगर मैं साउथ कोरिया की 2017 की जीडीपी की बात करूं तो उसके अंदर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स से ही 15% हिस्सा आ रहा था। तो एक तरीके से साउथ कोरिया की जो जीडीपी है वो काफी ज्यादा डिपेंड है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। फैक्ट नंबर 5 आप लोगों को पता है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत कहां से हुई, जिसकी वजह से आज हम सभी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को जानते हैं। तो हम लोग को पता है सैमसंग काफी सारे प्रोडक्ट बनाता है, बट सैमसंग ने जो सबसे पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया था वो कोई स्मार्टफोन नहीं था, वो था एक मोनोक्रोम टीवी। 1970 के अंदर सैमसंग की टीम ने मिलकर इसको लॉन्च करा। और मोनोक्रोम मतलब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। एंड ये काफी ज्यादा फेमस हुआ, इसकी सेल भी मस्त गई और सैमसंग को इसी से एक जज्बा मिला ताकि वो और भी मस्त मस्त प्रोडक्ट हमारे लिए लॉन्च कर सके। तो फैक्ट नंबर 6 आखिर सैमसंग ने पहला फोन लॉन्च कब करा? तो टीवी के बाद जो सैमसंग ने पहला फोन लॉन्च करा वो करा 1996 के अंदर। काफी टाइम लग गया सैमसंग को पहला फोन लॉन्च करने में। इसका नाम था सैमसंग SCH100 और ये था एक फीचर फोन। और ये वर्ल्ड का पहला फोन था जो कि CDMA टेक्नोलॉजी को यूज करता था। बट उस टाइम पे GSM टेक्नोलॉजी ज्यादा फेमस थी, तो उस टाइम पर लोगों ने इतना इंटरेस्ट इसके अंदर नहीं दिखाया और ये फोन फ्लॉप हो गया। और फैक्ट नंबर 7 सैमसंग ने इसी के बाद लॉन्च किया अपना पहला वॉच फोन 1999 के अंदर। अभी तो हमारे पास स्मार्ट वॉच है जिसके अंदर एंड्रॉइड वगैरह देखने के लिए मिल जाता है, बट सैमसंग ने जब ये पहली बार लॉन्च किया वॉच फोन तो ये कोई वॉच नहीं था, ये एक्चुअली रिस्ट पर बनने वाला एक फोन ही था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मोनोक्रोम डिस्प्ले दी गई थी इसके ऊपर प्रॉपर। साथ ही इसके अंदर जो सबसे नई चीज थी वो ये था कि आप इसके थ्रू कॉल भी कर सकते हैं। एंड इसके अंदर कहीं डायलर तो है नहीं, मतलब कीपैड तो है नहीं, तो आप इसमें नंबर कैसे मिलाओगे, यही सोच रहे हो मेरी तरह। तो इसके अंदर वॉइस कमांड भी दिया था कॉलिंग करने के लिए। एंड ये काफी सही टेक्नोलॉजी के साथ आई थी वॉच। और इसके अंदर जो कॉलिंग टाइम था ना मैक्सिमम वो 90 मिनट्स का था। उसके बाद आपको भागकर दौड़कर उसे चार्जिंग पर लगाना पड़ता था। बट भाई रिस्ट पर इतना बड़ा फोन लेकर घूमेगा कौन, इसी वजह से 1999 के अंदर ये वॉच गंदी तरीके से फेल हो गई। तो इतनी सब ठोकरों के बाद भी भाई सैमसंग ने हार नहीं मानी। और फैक्ट नंबर 8 ये है कि उस टाइम पर पीडीए डिवाइस काफी सारी कंपनियां बना रही थी, लेकिन सैमसंग ने पहली बार जब पीडीए डिवाइस को लॉन्च करा, मतलब पीडीए का मतलब होता है पर्सनल डिवाइस असिस्टेंट, तो इसके अंदर सैमसंग ने काफी यूनिक फीचर्स डाले। एक तो इसके अंदर कलर डिस्प्ले डाली, पाम ओएस था, साथ ही इससे कॉल भी की जा सकती थी जो कि दूसरे पीडीए डिवाइस ऑफर नहीं कर रहे थे। तो सैमसंग ने यहाँ पर इसके अंदर एक यूएसपी डाली जिसकी वजह से ये डिवाइस काफी ज्यादा फेमस हुआ अदर डिवाइस के कंपैरिजन में और सैमसंग की चांदी बन गई। और फैक्ट नंबर 9 सैमसंग का एक ऐसा फोन जिसने सैमसंग
की सेल को वाकई में तारों तक पहुंचा दिया। ये सैमसंग E1100 फीचर फोन, और ये कोई स्मार्टफोन नहीं था, ये फीचर फोन ही था, मतलब कीपैड वाला। ये 2009 से बिकना स्टार्ट हुआ, 2012 तक बिका, मतलब 3 साल फोन बिका भाई, समझ रहे हो। आजकल तो फोन 1-2 महीने के अंदर ही डिसकंटिन्यू हो जाते हैं या उन पर सेल चलना स्टार्ट हो जाती है, बट उस टाइम पर 3-3 साल तक फोन बिक रहे थे। और इसकी जो टोटल यूनिट बिकी ना, वो 150 मिलियन यूनिट से भी ज्यादा सोल्ड आउट हुई, एंड सैमसंग ने इससे एक रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया। तो फीचर फोन बन गया ये वाला बेस्ट सैमसंग का। एंड इसके बाद जो सैमसंग का बेस्ट स्मार्टफोन रहा है वो सैमसंग S4 रहा है, और मेरे को नहीं लगता उसका जो रिकॉर्ड है वो सैमसंग S22 सीरीज भी ब्रेक कर पाएगी। सैमसंग गैलेक्सी S4 की जो टोटल यूनिट सेल हुई वो 80 मिलियन यूनिट थी, और अभी तक उसे कोई भी सैमसंग का फोन ब्रेक नहीं कर पाया। और फैक्ट नंबर 10, जो कि लास्ट फैक्ट भी होने वाला है, जिसके सुनकर आप भी हिल जाओगे। 2 ऐसे OS जिनमें घमासान युद्ध बना रहता है, OIS एंड एंड्रॉइड। तो एक टाइम था जब सैमसंग एंड्रॉइड को बाय कर सकता था। 2004 के अंदर एंड्रॉइड के जो फाउंडर थे उनको पैसे की कमी थी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए। तो उस टाइम पर शार्क टैंक तो था नहीं जो अश्नीर भाई अच्छा खासा पैसा दे दे। ये सब दोगलापन है। तो सैमसंग के पास गई इनकी टीम एंड सैमसंग के एग्जीक्यूटिव से मिली। तो सैमसंग के एग्जीक्यूटिव का बिहेवियर कुछ खास नहीं था, वो काफी रूडली बिहेव कर रहे थे, साथ ही वो हंसे भी उनके ऊपर। तो एंड्रॉइड की टीम को अच्छा नहीं लगा एंड वो वापस आ गए। उसके कुछ ही हफ्तों बाद उन्होंने गूगल को पिच करा, एंड गूगल सामने आया विद $50 मिलियन, एंड उन्होंने एंड्रॉइड के अंदर इन्वेस्ट करा। उसके बाद तो आपको पता है 2008 के बाद कोई भी ऐसा फोन नहीं है एप्पल को छोड़ के जिसके अंदर एंड्रॉइड ना हो और वो फेमस हो। और सबसे बड़ी बात, इवन सैमसंग भी आज खुद एंड्रॉइड को यूज करता है। तो सैमसंग ने काफी तगड़ा मौका गवा दिया भाई। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, और आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें, टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद दैट वी अनबॉक्स गाइस।